हेलो दोस्तों, अगर आप भी बीएसएफ में नौकरी पाने का सपना देखने वाले महिला तथा पुरुष उम्मीदवारों के लिए बीएसएफ ने कांस्टेबल ट्रेडमैन के 3588 पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस प्रमुख भर्ती के लिए योग्य तथा इच्छुक हैं वो आगे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आगे इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को नीचे बताया जाएगा कि आपको इसका फॉर्म भरने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको नीचे यहाँ पर दी जाएगी। तो सबसे पहले यह भर्ती जो है बीएसएफ द्वारा कराई जा रही है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हुई हैं कि आपका आवेदन जो शुरू है वो 26 जुलाई 2025 से आपका आवेदन स्टार्ट है। आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है वो 25 अगस्त 2025 है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आखिरी तिथि भी 25 अगस्त ही है। उसके बाद यहाँ पर नीचे बताया गया है कि परीक्षा तिथि अघोषित है, एडमिट कार्ड भी अघोषित है, आंसर की भी अघोषित, यानी कि ये सब आपका बाद में बताया जाएगा। अभी इसकी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा इसका। उसके बाद यहाँ पर आवेदन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके लिए यहाँ पर फ़ीस 100 रुपये है। एससी एसटी कैंडिडेट हैं अगर आप तो आपको यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी है। आयु सीमा क्या होगी इसकी? तो आयु आपकी जो काउंट होगी वो 25 अगस्त 2025 से मानी जाएगी और न्यूनतम आयु इसमें 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 25 वर्ष। 18 से 25 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, ना ही आप 18 से कम हो ना ही 25 से ज़्यादा। इसके अलावा जो भी छूट दी जाती है जिनको वैसी छूट मिलेगी, जैसे कि ओबीसी और एससी एसटी को जो छूट मिलती है 3 वर्ष 5 वर्ष की, वो सारी छूट वहाँ पर दी जाएगी। वैकेंसी की डिटेल्स में यहाँ पर हम देखें तो कुल पद हैं 3588। पद का नाम जो है वो कांस्टेबल ट्रेडमैन है। टोटल पद इनमें है 3588, जिसमें महिलाओं के लिए सिर्फ 146 पोस्ट है। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हो और संबंधित ट्रेड से आईटीआई या एनसीवीटी सर्टिफिकेट हो। केवल आईटीआई पद उन्हीं के लिए है जैसे जो भी ट्रेड्स में आईटीआई की मांग की गई है उसमें ही आईटीआई की ज़रूरत है। सभी ट्रेड के लिए आईटीआई यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसमें एग्ज़ाम पहले नहीं होगा, एग्ज़ाम आपका बाद में होगा। बाद में उसके ट्रेड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल। तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए? तो अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वहीं महिला कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष कैंडिडेट के लिए चेस्ट की यहाँ पर 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला मांगा जाता है। महिला का कोई भी चेस्ट नहीं। यहाँ पर रनिंग दौड़ पुरुष कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और महिला कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी हुई है। तो सब्जेक्ट इसमें आपके 4 हैं: जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी या इंग्लिश। ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी यहाँ पर ले सकते हैं, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश ले सकते हैं। जनरल नॉलेज से यहाँ पर 25 क्वेश्चन हैं और 25 मार्क के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। उसके बाद रीजनिंग के भी यहाँ पर 25 ही क्वेश्चन हैं, इसके लिए भी आपको 25 अंक मिलेगा। मैथमेटिक्स 25 अंक की और इसमें भी 25 अंक है। इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, दोनों में आप जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन 25 है और इसके लिए भी आपको मार्क 25 मिलेगा। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 100 हो जाते हैं और टोटल मार्क यहाँ पर 100 हो जाते हैं। और आपको एग्ज़ाम का टाइम कितना दिया जाएगा? तो 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट आपको यहाँ पर टाइमिंग दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन है तो महत्वपूर्ण दस्तावेज। बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर फ़ोटो की बात की गई है। तो फ़ोटो यहाँ पर देखें तो पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए, बहुत ही डार्क बैकग्राउंड आपका नहीं होना चाहिए। और आप कोशिश करें कि आपका बैकग्राउंड वाइट ही हो, यानी कि सफ़ेद।
हस्ताक्षर सफ़ेद कागज़ पर काले या नीले पेन से स्पष्ट हस्ताक्षर अपना करना चाहिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। उच्च शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। अगर आप BA BSc BCom कुछ भी किए हैं इंटर के बाद तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र जरूरी है उन लोगों के लिए जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जैसे कि OBC SC ST, इनके लिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। पहचान में आपको आधार कार्ड, मतदान, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या अन्य कोई सरकारी पहचान पत्र आप यहाँ पर लगा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र राज्य के मूल निवासियों के लिए निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए यहाँ पर आय प्रमाण पत्र जरूरी हो जाता है। अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पर आय प्रमाण पत्र कोई मायने नहीं रखता, बट अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगाना ज़रूरी है। तो ये थी BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन की सारी जानकारी। तो अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, और अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनको इसकी ज़रूरत है तो उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद।